हम दूसरे उपदेश वचन में जाएंगे। उपदेश वचन तो वही है। उसके पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर दिन और समय के लिए जो तूने पिता परमेश्वर आज की इस महिला दिवस के नाम में प्रभु जी, हम एक एक को प्रभु अपने अपने घरों में होकर प्रभु इस ऑनलाइन प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इस संडे प्रेयर में पिता परमेश्वर बैठने के लिए तूने अवसर को दिया है, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब हम वचन पढ़ने जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू हम हर एक को प्रभु आपकी कंट्रोल में, आपके वश में कर ले पिता परमेश्वर, कि हम बोलने वाले सुनने वाले हर एक कोई प्रभु जी आपकी अगुवाई में हो कि पिता परमेश्वर इस वचन को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर आत्मिक आंखों को प्रभु तू खोल दे पिता, कि पिता परमेश्वर इस वचन की गूढ़ रहस्य को, भेद की बात को प्रभु जी हम सुनने वाले होने पाए, जानने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके साथ प्रभु एक अच्छी रिश्ता को हम बनाने वाले होने पाए। सारी आदर और गौरव और महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम वचन सुनेंगे। वचन तो ही है लूका दास उसका 38 से 42, उसको पढ़ चुके हैं, अभी मैं दोबारा उसको नहीं पढ़ूंगी। आज हम इस जो वचन में दो बहनों के जीवन के बारे में हम देखते हैं, और ऑलरेडी इसको बहन संध्या ने बहुत अच्छी तरह से वो बताई है, और मैं भी कुछ उसकी बातों को मैं बताना चाहती हूँ। तो आज हम इस दो बहनों के बारे में हम देखते हैं जो कि एक ही परिवार के थे। जैसे हम एक कलीसिया का हिस्सा है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर के साथ चलना है वो कहीं ना कहीं हम लोग का सबका अलग होता है। नॉर्मली एक परिवार में जब हम देखते हैं कि 3 बच्चे हैं और उनका पर्सनालिटी जो रहता है वो सबका अलग अलग रहता है, तीनों का एक जैसे नहीं रहता है, उसका विचार, उसका काम करने का तरीका, ये सब क्या होता है, अलग रहता है। इसी प्रकार इन दो बहनों के जीवन में भी हम देखते हैं उनका जो स्वभाव था वो अलग प्रकार का था। आज हम देखते हैं यीशु मसीह उनके घर में कितने बार आ चुके थे, यीशु मसीह के साथ उनका कितना बार बात हो चुका था, लेकिन उस दोनों बहनों में से एक जो मरियम थी वो परमेश्वर की, यीशु मसीह की उस गहरा संबंध को वो जोड़ा है, और दूसरा जो है मार्था, वो कई बातों के लिए वो चिंतित रहती है। इसी तरह आज हम देखते हैं इस संसार में, आज इस दुनिया में तो 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, 3 प्रकार के लोग दिखने को मिलते हैं। पहला प्रकार का लोग जो रहते हैं वो है कि प्रभु के लिए बहुत क्या करते हैं, भाग दौड़ तो करते हैं, दिन रात व्यस्त रहते हैं प्रभु के कामों के लिए, लेकिन उन लोगों के पास प्रभु के लिए टाइम नहीं रहता है, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की संगति करने के लिए, लेकिन उसकी प्रभु के काम में ही उन लोग क्या रहता है, दिन भर व्यस्त रहते हैं। ये पहली प्रकार की क्या है, लोग हैं। और इसमें हम देखते हैं, इस जो पढ़े हुए जो वचन हम देखते हैं, इसमें मार्था नामक जो बहन थी उसका कैरेक्टर इसमें पाई जाती है। और दूसरे प्रकार का जो लोग हैं वो इस प्रकार का है, जो प्रभु के सामने घंटों घंटों क्या करते हैं, वो उसकी दुआ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में उसको समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, और उन लोग कभी थकते नहीं। आज हम देखते हैं इस कहानी में मरियम जो थी इस कैरेक्टर की बहन थी। और तीसरा प्रकार का जो लोग हैं वो हम देखेंगे कि किस प्रकार का वो रहते हैं, ना तो वो वचन पढ़ते हैं, ना वो प्रार्थना करते हैं, ना प्रभु की सेवा के लिए वो अपने आगे आते हैं, ना वो देन दान करते हैं। आज तीसरी प्रकार के जो लोग हैं वो केवल अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन मसीह का गुण जो रहता है उनमें दिखने को नहीं मिलता है। आज हम देखेंगे भजन संहिता 16 उसका 4 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है। देखते हैं प्यारो, यहाँ पे दाऊद जो है वो प्रभु परमेश्वर को अपना जीवन में वो चुन लेता है। आज हम जो वचन को देखे हैं मत्ती 10 उसका 38 से 42 में, जब हम पढ़ते हैं इसको तो पढ़ते हैं तो हम समझ में आता है कि इसमें जो यीशु मसीह को अपने घर में जो इनवाइट करती है वो कोई नहीं थी, वो मार्था थी, और उसकी बहन जो थी उसके चरणों में क्या बैठती थी।
जब मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी और प्रभु के वचन को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, उसके वचन में वो मग्न हो चुकी थी। हम जानते हैं सचमुच में जो समय प्रभु के साथ हम बिताते हैं वो कितना मधुर रहता है, कितना कीमती रहता है, कितना सुहावना रहता है। आज एक गीत को, इसी के रिलेटेड एक गीत है, हम सुने होंगे। एक कोरस मैं गाना चाहती हूँ। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरते जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। तो सचमुच में मेरे प्यारों, आज परमेश्वर की संगति या उसके चरणों में बैठना कितना अनोखा है, और उसकी आत्मा से भर जाना हमारे लिए कितना बहुत बड़ी बात होती है। और आज हम देखते हैं, आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि नेट का जो है इस्तेमाल बहुत इजीली, बहुत सहज से हो जाता है। आज हमारे पास पूरे 24 घंटा नेट का व्यवस्था रहता है, और हम जो चाहे वो हम उससे देख सकते हैं। हम अक्सर हम देखते भी हैं और अपने जीवन में भी हम इसको हम लागू करते हैं। जब हम अपने घर का कुछ भी काम करते हैं तो हम यूट्यूब में हम कोई सा एक मैसेज, प्रभु की मैसेज हम लगा देते हैं और सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हम काम करते हैं और जो मैसेज सुनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन जो है, हम जो काम करते हैं उसकी ओर रहता है। कोई हमारे घर आ जाता है, उसके साथ बात करते हैं, लेकिन कंटिन्यू वो जो मैसेज चलता है वो चलते ही रहता है, 6-7 घंटा चलते ही रहता है। लेकिन हम उस मैसेज से कितना अपने जीवन में हम रिसीव करते हैं, कितना हम उसको रिसीव करते हैं। जब हम प्रभु के चरणों में समय निकल के आधा घंटा 1 घंटा बैठ के जब हम सुनते हैं, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा हम रिसीव कर पाते हैं। हो सकता है जब हम अपने कामों के दौरान जब सुनते हैं तो हो सकता है 100% से 15% या 20% ही हम उसको रिसीव कर पाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में बैठ के जब उसके वचन को सुनते हैं तो हम अत्यधिक रूप से उसकी वचन को गहराई से सुन पाते हैं। और एक वचन ही हमारे जीवन में जब जाता है तो अपना काम को शुरू करता है। तो इसलिए आज हमें उस मरियम की तरह प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को मनन करना है, ध्यान करना है। जैसे हम संडे प्रेयर में समाज में जाते हैं और प्रभु की जो प्रचारकों का हम प्रचार सुनते हैं, केवल इतना ही नहीं, लेकिन हम प्रभु के करीब आए, उसकी संगति में आए और बैठे। प्रभु हमसे यही तो चाहता है, वो हमसे समय चाहता है। आज बहुत लोग हैं जो मरियम है और बहुत लोग जो है वो मार्था है। आज हम विचार करें कि हम किस तरह के हैं, हम कौन से भाग को अपने जीवन में चुने हैं। जब हम वचन 40 आयत को हम पढ़ते हैं और उसमें है मार्था कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरा बहन ने तुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है। आज भी ऐसे विश्वासी भाई और बहन हैं जो प्रभु को कोई कामों में बिजी रहते हैं। वो अपने काम में नहीं, लेकिन प्रभु के काम में वो बिजी रहते हैं, लेकिन उसके जीवन में खुशी, आनंद और शांति नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं उनको एहसास नहीं होता है उस खुशी का, उस आनंद का। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आज प्रभु की सेवा ही करते हैं, जैसे वर्शिप करते हैं, आराधना करने वाले टीम रहता है, और बहुत सारे लोग जो है चर्च में अपना क्या इन्वॉल्वमेंट करते हैं कुछ कामों का, ठीक है ना, और बहुत सारे प्रभु के आने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन उनको
अंदर से जो फील होना चाहिए, खुशी का जो फील होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये चीज क्यों होता है?